18 मार्च 2024 के दिन उदय होंगे भगवान शनिदेव। बदल जाएगी 4 राशियों की किस्मत। 4 राशि वाले लोगों को भगवान शनिदेव की कृपा से अपार रूप से मिलेगा धन का लाभ, कर्ज से होगा छुटकारा और साथ ही बनेगा विवाह का योग। जी हाँ मित्रों, लंबे समय के बाद इस बार 18 मार्च 2024 के दिन भगवान शनिदेव जागृत होने जा रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं। और शनिदेव के उदय होते ही कई राशियों की किस्मत में बहुत ही बड़ा और चमत्कारिक बदलाव होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आखिर कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे इस बार 18 मार्च के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, अगर आप भी भगवान शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय नमः। मित्रों, पूरे 30 सालों के इतिहास के बाद न्याय और कर्म के देवता कहे जाने वाले भगवान शनिदेव 18 मार्च के दिन जागृत होने जा रहे हैं, यानी कि शनिदेव का उदय हो रहा है। और आप सभी को यह जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि सभी 9 ग्रहों में से शनिदेव का जो स्थान है वो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव नीच के होते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है, धन संबंधी उसके जीवन में परेशानियां बनी रहती है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि की पोजीशन उच्च पर होती है ना, तो उस व्यक्ति को शनिदेव की अपार रूप से कृपा प्राप्त होती है, यानी कि अचानक से ही व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है, किस्मत बदल जाती है। जी हाँ मित्रों, इस बार पूरे 30 सालों के बाद भगवान शनिदेव 18 मार्च की सुबह में 7:49 पर कुंभ राशि में जागृत हो रहे हैं। और इस होलाष्टक में जो शनिदेव जो उदय होंगे ना, उसके बाद कई राशि वाले लोगों के जीवन में बम्पर बदलाव करने वाले हैं। कई राशियों की किस्मत 7वें आसमान पर पहुंचने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शनिदेव के उदय होने के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ऐसे शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि चमनलाल, चैन सिंह, चौथमल, लालाराम, लीलावती, लेखराज, लोकेश, अंकित, अरुणा, अखिलेश, इस तरह से अंग्रेजी के ए, एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, 18 मार्च के दिन भगवान शनिदेव मेष राशि के 11वें भाव में उदय हो रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप आप लोगों को शनिदेव की कृपा से कार्य क्षेत्र में खूब सारी सफलता मिलेगी। नए नए लोगों के साथ आपके संबंध और संपर्क स्थापित होंगे और साथ ही जो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको तरक्की प्राप्त होगी। आपका प्रमोशन का योग बन रहा है। पिछले कई समय से आपका जो प्रमोशन अटका हुआ था या बॉस के साथ आपकी अनबन चल रही थी, वो धीरे धीरे अब सही रिश्तों के साथ परिवर्तित होंगी। अगर आपको नौकरी में कोई टारगेट मिला हुआ है तो अब 18 मार्च के बाद से ही आपका जो टारगेट है वो आधे महीने पहले से ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि शनिदेव के उदय होने के बाद आपकी जो सारी अधूरी इच्छाएं हैं वो अब धीरे धीरे पूर्ण होगी। आप अपने आप में एक अलग ही मेहनती, अनुशासित और व्यवस्थित रूप से देखने को मिलेंगे। शनिदेव की कृपा से करियर में तो आपको खूब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसके अलावा अगले 1 साल के अंदर अंदर यानी कि मार्च 2025 से पहले ही मेष राशि वाले लोगों को अचानक से आर्थिक रूप से भारी मात्रा में धन का लाभ मिल सकता है, यानी कि सडनली आपको मोटे तौर पर कोई भी बड़ी धन राशि प्राप्त हो सकती है। और साथ ही इस बार आपका जो बैंक बैलेंस है वो काफी अच्छा और मजबूत बनेगा। पति पत्नी के बीच आपसे रिश्तों में प्रेम संबंधों की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और लंबे समय से अगर कोई भी अनबन चल रही थी तो वो भी धीरे धीरे दूर होगी। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर आप अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और साथ ही वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि भगवान शनिदेव का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। 18 मार्च के बाद जो भी व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, उन लोगों को व्यापार में काफी अच्छा और मुनाफा मिलेगा। आप अपने व्यापार को आगे ले जाने में भी आपको ग्रोथ मिलेगी और साथ ही अगर व्यापार में आर्थिक रूप से जो परेशानियां चल रही थी, धन संबंधी दिक्कतें चल रही थी, तो आपके व्यापार में कोई भी नया पार्टनर आ सकता है और उसके एंट्री से आप अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। आपकी जो बिक्री के टारगेट है वो बढ़ेंगे और इस साल कहीं ना कहीं आप अपना रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाएंगे। जो व्यक्ति शेयर मार्केट, सट्टा बाजार या लॉटरी आदि में अगर किस्मत आजमाते हैं तो अगले 1 सालों के अंदर अंदर भगवान शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से इसमें भी आपको अपार रूप से सफलता मिल सकती है। शनिदेव के
11वें भाव में उदय होने के कारण जो भी मेष राशि वाले कुंवारे हैं या सिंगल है तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और इसी साल आप विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत करने के लिए या शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन समी के पौधे के नीचे आप लोहे के पात्र से जल अर्पित कीजिए, या फिर आपको समी का पौधा नहीं मिले तो आप पीपल के वृक्ष में भी कर सकते हैं। इससे न्याय के देवता भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के उदय होने के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, हर रोज काम पर जाते हैं, लेकिन महीना खत्म होते होते पैसा पता नहीं कहां खर्च हो जाता और जीवन में उनकी गरीबी ही बनी रहती है। यानी कि कमाते 10,000 है और खर्चा 12,000 हो जाता है। मित्रों, यह ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किस फील्ड में आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहेगा? कुंडली में सरकारी नौकरी कब हासिल होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपके प्रधान देवी देवता कौन है? कब आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाकर यह जानना चाहते हैं कि आखिर विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के उदय होने के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, 18 मार्च के दिन भगवान शनिदेव का उदय होना वृषभ राशि वाले लोगों को भी बहुत ही अच्छा आर्थिक रूप से लाभ प्रदान करेगा। एक तो भगवान शनिदेव आपके लिए हितकारी यानी कि लाभकारी ग्रह माने गए हैं, दूसरा शनिदेव के उदय होने से करियर में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको कई सुनहरे अवसर की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आप खूब अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे। शनिदेव की कृपा और उनके आशीर्वाद से आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, बाकी करियर में आप खूब आगे बढ़ेंगे, ऊंचाई तक जाएंगे। जिन लोगों का अपना स्वयं का व्यापार है, बिजनेस है, उनको भी व्यापार में काफी अच्छा लाभ मिलेगा। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों को शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सके। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप हर शनिवार के दिन कोई भी अगर बूढ़ा भिखारी आए तो उसे आप कुछ भी दक्षिणा जरूर दीजिएगा, जैसे कि आपने कुछ पैसे दे दिए, उनको कभी सरसों के तेल का दान कर दिया, इस तरह से शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का आप दान करते रहें शनिवार के दिन और स्पेशली बूढ़े व्यक्तियों को। चलिए जान लेते हैं शनिदेव के उदय होने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू शै न ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी शनि महाराज 5वें और 6ठे भाव की स्वामी है। ऐसे में सरकारी
सरकार या कानूनी क्षेत्र से जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हैं या गवर्नमेंट के ठेकेदारी करते हैं या अनुबंध पर कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी कामकाज कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा और शानदार रहने वाला है। अगर आपके ऊपर कोई भी कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, चाहे आप बिना वजह फंस चुके हैं या आपकी गलती है, लेकिन दोनों ही वजह से इस बात की प्रबल संभावना बन रही है कि शनिदेव की कृपा से उस मुकदमे का जो परिणाम है वो आपके पक्ष में आ सकता है। जो भी व्यक्ति लंबे समय से बेरोजगार है, किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक का जो समय है यह काफी अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले लोगों को इस साल 2024 में सरकारी नौकरी की भी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके गुना कई अच्छा आपको फल प्राप्त होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और साथ ही शनिदेव से जुड़ी हुई वस्तुओं का आप दान करते रहिए। शनिदेव की विशेष रूप से कृपा या आशीर्वाद मिलता रहेगा। चलिए जान लेते हैं 18 मार्च के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं और शनिदेव के उदय होने के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छा और शुभ फल प्राप्त होगा। एक तो मिथुन राशि वाले लोग इस समय कार्य में खूब सफलता हासिल करेंगे, उसके अलावा हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो 18 मार्च के बाद आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद मिल सकता है। शनिदेव का उदय होना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा। आपकी पुरानी जो भी मुश्किलें हैं उससे छुटकारा मिलेगा और परिस्थितियां आपके पक्ष में होगी। आप लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं और ये यात्राएं भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। जो भी व्यक्ति विदेश में अगर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या विदेश में जाकर नौकरी पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय जो है ना वो बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिवार के दिन आप शनि चालीसा का पाठ कीजिए और साथ ही अपने जीवन में एक बार शनिवार के दिन समय के वृक्ष का पौधा जरूर लगाएं। वो समय का वृक्ष जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, वैसे ही आप बड़े आदमी बनते जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी होती जाएगी, धन संबंधी आपको लाभ मिलता जाएगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शनि उदय से जुड़े इस जानकारी के अपडेट को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय।